और चलिए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं सचिवालय, जहां पर डीबी गुप्ता अपना संबोधन दे रहे हैं। रिटायर्ड लोगों में से भी उनको ले सकेंगे। इसी प्रकार भूतपूर्व सैनिकों के लिए राज्य सेवा में 5%, सभी सबॉर्डिनेट सर्विसेज में 12.5% तथा चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में 15% आरक्षण दिए जाने के लिए भी रियायतें, जैसे न्यूनतम जो एलिजिबिलिटी है उसकी अर्हता अंकों में छूट दी गई है और आयु में भी छूट दी गई है। इसके बारे में ये आदेश जारी हो चुके हैं। राजकीय सेवाओं में लगातार मांग रहती थी कि जो लंबे समय से कार्यरत हैं उनको प्रवेश हेतु, कई बार लोग बहुत लंबा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट पे काम करते हैं और या डेली वेजेस पे भी पहले काम किया करते थे और उनकी आयु अधिक हो जाती है, तो उनके लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाई जाए, उसके लिए भी वो 40 वर्ष कर दी गई है। तीनों लिपिकीय सर्विस जो हैं उनमें नियमों में संशोधन कर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को 5% अंकों में छूट करने की भी अधिसूचना जारी की जा चुकी है। इसी प्रकार सबसे पहले मैं वर्तमान सरकार के बारे में बात करना चाहूँगा कि पहली ही कैबिनेट मीटिंग हुई तब वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कांग्रेस का जन घोषणा पत्र था, कैबिनेट में उसको मंजूर कर मुझे व्यक्तिगत रूप से सौंपा और इसको सरकार का नीतिगत दस्तावेज बनाया गया है। और उसके लिए उसमें भी कर्मचारी एवं पेंशनर्स कल्याण के लिए बिंदु संख्या, उसमें क्रम संख्या 25 में बिंदु संख्या 5 की अनुपालना में हमको ये आदेश मिला है। और उसके अंदर एक बीडी कल्ला साहब जो मंत्री ऊर्जा विभाग हैं, उनकी अध्यक्षता में कार्यरत संविदा कर्मियों के समस्याओं के निराकरण हेतु भी वो कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी ने एक बैठक कर ली है और उसके बारे में संबंधित सूचनाएं समस्त विभागों से प्राप्त की जा रही हैं ताकि इन संविदा कर्मचारियों को भी आगे नियमित करने का रास्ता प्रशस्त हो सके। ये सरकार निश्चित रूप से कर्मचारी कल्याण हेतु पूरी प्रतिबद्धता रखती है और इसका उदाहरण अभी तो मुश्किल से एक महीना ही आपने देखा है, लेकिन इसमें 917 कनिष्ठ लिपिकों की भी एआर डिपार्टमेंट से नियुक्ति दी जा चुकी है। उसको तुरंत ही मैंने रात को के समय माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया था, उन्होंने रात में ही फाइल क्लियर करी और अगले दिन इसका ऑर्डर जारी हुआ और 917 लोगों को नियुक्ति मिल गई। 38 कार्मिकों की बात कही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, फाइल उनके पास बताई है, वही घोषणा उसको करेंगे, वही उचित होगा। चाइल्ड केयर लीव देने से महिला हमारी जो साथी हैं कर्मचारी अधिकारी, सबको अत्यंत लाभ हुआ है और उसका मैं समझता हूँ सबने स्वागत किया है। मैं यहाँ पर 2 अनुरोध जरूर यहाँ पर करना चाहूँगा। एक तो हमारे को आज हम सारे साथी कर्मचारी अधिकारी बैठे हैं, अगर हमको कर्मचारियों की प्रासंगिकता को बरकरार रखना है, अब ये ज़माना है कंप्यूटराइजेशन का, आईटी का और इस तरह की चीज़ों का, यदि आप अपनी प्रासंगिकता खो देंगे तो फिर आगे धीरे धीरे लिपिकीय वर्ग का जो महत्व है वो ख़त्म होगा। तो आपको नए जो आयाम हैं आईटी से जुड़े हुए, उनसे भी अपने आप को पूरी तरह से वाकिफ़ रखना होगा ताकि समय आने पर आप उसके अनुरूप अपने आप को ढाल सकें, उन लेटेस्ट टूल्स को काम में ले सकें। तभी लगातार आज मैं 36 साल पहले जब सर्विस में आया था, उस समय पर सरकारी सचिवालय जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी नोटिंग बड़ी मायने रखती थी। सबसे बड़ा नोट, मुख्य नोट जो पत्रावली पे होता था वो उन्हीं का होता था और हम उसको बहुत ध्यान से पढ़ के फिर निर्णय लिया करते थे। उसमें नियमों के बारे में हवाला होता था, उसकी व्याख्या होती थी और अपने सजेशन होता था। आज मेरे को दुख है ये कहते हुए कि बहुत सारे ज़्यादातर नोट ऐसे आते हैं जिसमें सिर्फ पीयूसी को खाली दोहरा दिया जाता है और किसी प्रकार की नियमों की व्याख्या नहीं की जाती। अगर वो करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी नोटिंग ज़्यादा कारगर होगी और हमारे को सही निर्णय लेने में भी मदद करेगी। दूसरी बात थोड़ी कड़वी लगेगी, पंकज जी आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। पिछली बार 15 अगस्त का भी फंक्शन हुआ, 450 लोगों को पुरस्कार के लिए आधा किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी। ऐसे पुरस्कारों का कोई महत्व नहीं रहता, हमको एक सीमित संख्या में जिन्होंने अच्छा काम किया उन तक ही पुरस्कार को रखें तो ये ज़्यादा मेरे ख्याल से अनुकूल होगा। 40-50 तक की संख्या रखें जिसको हम जल्दी से इसमें कर सकें। मैं जब भी बात करता हूँ अध्यक्ष से तो वो कहते हैं साहब हमारे ऊपर प्रेशर इतने होते हैं
कि हम क्या करें, किसी को नाखुश नहीं कर सकते, इसलिए इतना बड़ा नंबर देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ अगर इसको करेंगे तो उस पुरस्कार का महत्व भी बढ़ेगा और आप सबको भी ज़्यादा मज़ा आएगा। बहुत सुंदर प्रस्तुतियाँ आपने यहाँ पर इस मंच से दी, उसके लिए मैं आप सब पूरे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ और आपने मुझे यहाँ आज के कार्यक्रम में। तो प्रदेश में गणतंत्र दिवस धूमधाम